जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो में राजस्थान का परिचय। और राजस्थान के परिचय में अपन आज राजस्थान की संभागीय स्थिति और जिलों का क्रम देखेंगे। क्या कह सकते हैं, जिलों का निर्माण कब हुआ, आज जब 41 जिले राजस्थान में 41 जिले राजस्थान में, वो कैसे बने, वो अपन देखेंगे। तो चलिए राजस्थान का परिचय देखते हैं अपन। पिछली कक्षा में अपन ने राजस्थान के मैप को कैसे जाना वो अपन ने देखा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर जरूर देखें। और उसमें राजस्थान के 41 जिलों का पूरा एक तरह से मानचित्र मैंने बताया है कि किस तरह आपको वो राजस्थान के 41 जिलों को उस मानचित्र में अंकित करना है। उसके बाद में एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताई है। और उसमें पूरा मैंने एक तरह से 2 घंटे का जो सार है वो मात्र 15 मिनट में आपके सामने रखा है। ठीक है, आज अपन देखते हैं राजस्थान का एक तरह से संभाग और जिलों का निर्माण कैसे हुआ, वो चेक कर रहे अपन, वो देख रहे अपन। और उससे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल या कह सकते हैं राजस्थान की कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के भूभाग में स्थित है, तो ध्यान रखना 3,42,239, 342,239। आपको याद कैसे रखना, 342,239, या याद रख सकते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना वर्ग किलोमीटर। और कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, वर्ग मील में। तो 132 140 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल। 132 यानी 1,32,140 वर्ग मील। और किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239, 342,239 वर्ग किलोमीटर। फिर देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, कब बना था, तो याद रखना 1 नवंबर 2000 से यह राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य माना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था और छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के साथ ही राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। ये ध्यान में रखना है। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो भारत का सबसे ज्यादा भूभाग अपने पास रखता है, तो ध्यान देना भारत का लगभग 1/10 भाग यानी 10% से ज्यादा भाग, और कुल भाग कितना है 10.41% भाग है, जिस पर राजस्थान अकेला अपना वर्चस्व रखता है। या कह सकते हैं 1/10 भाग क्या है, राजस्थान भारत का अपने पास में रखता है। तो क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत राजस्थान का क्षेत्रफल है, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। फिर अपन देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था होती है हर राज्य के अंदर, और इसमें भी एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें संभागीय व्यवस्था और एक जिलों की व्यवस्था है। संभाग के अंदर जिले है। राजस्थान का निर्माण हुआ या कह सकते हैं राजस्थान शुरू हुआ देश आजाद होने के बाद, एकीकरण के बाद। तब राजस्थान में 5 संभाग हुआ करते थे। 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। ये 5 संभाग अपने को याद रखने हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसी बीच में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था किसने, मोहनलाल सुखाड़िया ने 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को क्लोज कर दिया और बंद कर दिया 1962 में। उसके बाद में 1962 से लगाकर 1987 तक संभागीय व्यवस्था नहीं थी राजस्थान में, ये अपने को याद रखना है, 1962 से 1987 तक। फिर सीएम हरिदेव जोशी आए और हरिदेव जोशी ने अजमेर संभाग बनाया, और 6ठे नंबर का अजमेर संभाग बनाते ही संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। क्या देखना, पुनः शुरू किया 26 जनवरी 1987 को। वापस बताता हूँ, एकीकरण के समय या एकीकरण के बाद राजस्थान में 5 संभाग हुआ करते थे, और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, और पुनः हरिदेव जोशी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया, और शुरू करने के साथ साथ एक नया संभाग बनाया, और उस संभाग का नाम है अजमेर। उस संभाग का नाम क्या था, अजमेर नया संभाग बना। फिर अपन कहते हैं कि भरतपुर एक 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को, और उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी कह सकते हैं कि 6ठा संभाग हरिदेव जोशी ने बनाया, 7वां संभाग मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनाया। तो अभी वर्तमान में कितने संभाग है, 7 संभाग है। वर्तमान में 7 संभाग के अंदर 41 जिले स्थित है। इसके बाद में देखते हैं अपन जिले, और कहते हैं कि जब एकीकरण हो रहा था, यानी कह सकते हैं 1 नवंबर 1956 से पहले एकीकरण पूर्ण हुआ, एकीकरण पूर्ण हुआ उससे पहले राजस्थान में 25 जिले थे, और 25 जिलों के बाद में जब एकीकरण
हुआ, जब अंतिम एकीकरण का चरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, और उस समय 26वां जिला बना कौन सा? अजमेर। 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। अब आपके सामने प्रश्न 2 बार आता है कि एकीकरण पूर्ण होने से पहले राजस्थान में कितने जिले थे? तो याद रखना 25 जिले। और जब राजस्थान एकीकरण पूर्ण हुआ तब राजस्थान में कितने जिले बने या कितने जिले थे? 26, क्योंकि एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, उसी दिन अजमेर को एक तरह से नया जिला बनाया। तो आप कह सकते हैं कि एकीकरण जब पूर्ण हुआ तब यहाँ पर 26 जिले अपने पास थे, एकीकरण से पहले 25 है। इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ अलग अलग समय पर लोगों की मांग, जनता की मांग के आधार पर सरकार ने नए नए जिले बनाए, कुछ जिलों का विघटन करके। और उसमें अपन देखते हैं 27वां जिला धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982। तारीख न याद रखो तो भी दिक्कत नहीं है, सन अपने को याद होने जरूरी है, ये ध्यान रखना। फिर अपन 3 जिले एक साथ बने, 12 दौसा राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद 3 जिले एक साथ बने 10 अप्रैल 1991 के अंदर, 91 में। तीनों एक साथ बने, इनको नंबर दिया उनके अल्फाबेट के हिसाब से, बी, डी और आर। 12 दौसा और राजसमंद 28 29 30, 28 29 30। आपको याद कैसे रखना है? 12 दौसा राजसमंद 28 29 30, 12 दौसा राजसमंद 28 29 30। फिर अपन देखते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ था 12 जुलाई 1994 के दिन, ये याद रखना है। करौली 19 जुलाई 1997, 3 साल बाद। 33 नंबर पर प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008। और कहते हैं कि वसुंधरा सिंधिया ने इसका गठन किया था उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर से कुछ तहसीलों को लेकर। तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ 33वां जिला अपना बना। वापस बताता हूं मैं, एकीकरण से पहले, एकीकरण पूर्ण होने से पहले 25 जिले थे। एकीकरण जब हुआ तब 26वां जिला अजमेर के रूप में बना। उसके बाद में 27 धौलपुर, 28 29 30, 12 दौसा राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली, 33 प्रतापगढ़, 33 प्रतापगढ़। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि 34 से लगाकर 41 जो भी वर्तमान जिले है ना, टोटल जिले कितने? 41। और ये कहां से बने? तो ध्यान देना 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और उसमें इन जिलों का निर्माण हुआ। इन जिलों को एक तरह से स्थायित्व प्रदान किया अशोक जी ने। और किस समिति के कहने पर या किस कमेटी के कहने पर ये जिले बने? तो राम लुबाया कमेटी थी, उसके कहने पर। और ध्यान देना, आप सबको पता है कि अशोक गहलोत ने राम लुबाया कमेटी के कहने पर कुल 50 जिले बनाए थे राजस्थान के अंदर। टोटल जिले कितने हो गए थे? 50 जिले हो गए थे। उसमें 10 संभाग हो गए थे, 50 जिले हो गए थे, 3 संभाग एक्स्ट्रा बनाए थे, जिसको बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग अपने नाम दिया था। परंतु बाद में भजनलाल सरकार ने उनको निरस्त कर दिए। ठीक है। तो कहते हैं कि 34 से 41 जो जिले वो किसके काल में बने या किसने बनाए? तो अशोक गहलोत ने बनाए। ध्यान देना, प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे लोग अशोक गहलोत की जगह पर भजनलाल सरकार का नाम देते थे। ध्यान देना, भजनलाल सरकार ने सिर्फ निरस्त किए, बनाए नहीं है। तो बनाने वाले कौन थे? अशोक गहलोत जी, राम लुबाया कमेटी के अनुसार। भजनलाल जी ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में समीक्षा कमेटी का गठन किया और उसका बाद में संयोजक बनाया मदन दिलावर को। मदन दिलावर जी कौन थे? एक कैबिनेट मंत्री है जो वर्तमान अपने शिक्षा मंत्री भी है। ध्यान देना, उनको इसका संयोजक बनाया गया बाद में। उनके कुछ सदस्य भी बनाए। कमेटी के अंदर एक अध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के नाम अपने को याद रखने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीना, कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत। ये 4 सदस्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये था अपने एक तरह से राजस्थान का परिचय, जिसमें राजस्थान का अपन ने क्षेत्रफल देखा, संभाग देखे, संभाग कब कब बने, कब बंद हुआ, कब वापस पुनः शुरू हुआ। उसके अलावा जिले देखे, जिलों की कमेटी देखी। ये एक तरह से स्टार्ट, यह एक तरीके से अपना जिला और संभाग का एक तरह से आज तक का इतिहास था जो अपने को जानना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। जय हिंद।